जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि 17 और 18 को यूपी कांस्टेबल पेपर हुआ था और पेपर लीक बताया जा रहा है। इस न्यूज़ चल रहा होगा। इसी बीच में एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला। उसको आप ध्यान से पहले आप पढ़िए। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा लीक होने की खबर के बीच सरकार यह दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक से हुआ। अगर ऐसा है तो सरकार वादा करे कि जितने भी लोगों के 100% नंबर आएंगे सभी को नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा, फिर वह 1 लाख हो या 10 लाख। क्योंकि एक अभ्यर्थी से एक परिवार के लगभग 5 लोग जुड़े होते हैं, इसलिए 50 लाख अभ्यर्थियों से जुड़े परिवारों के 2.5 करोड़ लोगों के साथ ये परीक्षा सरेआम धोखा है। उत्तर प्रदेश के ये 2.5 करोड़ लोग भाजपा को हरा देंगे। जिस उत्तर प्रदेश को भाजपा चुनाव के लिए सबसे सुरक्षित समझ रही है, उसी उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवक युवती और उनके परिवार के लोग भाजपा को सबसे बड़ी और बुरी हार का मजा चखाएंगे। फिर #यूपी पुलिस, #पेपर लीक, #नहीं चाहिए भाजपा। अब मैं अभी इसी सिलसिले में विस्तार से बात करूंगा, ध्यान सुनना। फिर आ जाइए इधर, सबसे बड़े विपक्ष नेता राहुल गांधी साहब ने वो भी सेम चीज़ एक दिन पहले। आज उत्तर प्रदेश की परीक्षा का पेपर लीक होने की शिकायत लेकर कुछ छात्र मिलने आए। लीक हुई पेपर ने 50 लाख से अधिक मेहनती अभ्यर्थियों की वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रयागराज के छोटे छोटे कमरे, जहां आशा की रोशनी में बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं, वहां अब निराशा का अंधकार है। सरकारी तंत्र और नकल माफिया की मिली भगत से यूपी में अनगिनत युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। डबल इंजन वाली अहंकारी सत्ता इतनी संवेदनशील है कि टूटे हुए सपनों की दास्तां तक सुनने को तैयार नहीं। छात्रों के साथ हुए इस अन्याय के विरुद्ध न्याय की इस लड़ाई में मैं उनके साथ हूँ। उठो, जागो और अपने भविष्य की रक्षा करो। #यूपी पेपर लीक, ठीक है, और #युवा न्याय। अब दोस्तों, इसमें बात करने वाली आप लोग सोच रहे हो कि इसमें क्या नया है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। यूपी पुलिस पेपर जो था दोस्तों, लीक हुआ, ठीक है। अब बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल, बड़े बड़े लोग जैसे एग्जामपुर, रोजगार वेद अंकित, उत्कर्ष, तमाम सारे बड़े चैनल, ये तो काफ़ी बड़े हैं, छोटे बड़े सब चैनलों ने अपने अपने तरीके से प्रूफ दिया कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो समय होता है जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है, तो विपक्ष हमेशा ये मौका ढूंढता है कि उसको किस तरीके से बदनाम किया जाए। अगर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, अगर वो ये सोच रही है कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा युवाओं को भड़काया जा रहा है, अगर वो ये सोच रही है, अगर ये भी सोच रही है कि इस चीज़ को और भी बड़े तरीके से लोग पेश कर रहे हैं जानबूझकर, तो दोस्तों मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सारे मीडिया, न्यूज़ मीडिया, विपक्षी जितने भी विपक्ष के लोग हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के लोग हैं, अगर वो सब इस चीज़ का मुद्दा उठाकर आप सभी के सामने ला रहे हैं, तो दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से बस एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस पर कड़ी कार्रवाई करके उन लोग को गलत साबित कर दीजिए। ये आप, जैसे कि अगर पेपर लीक हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इस पर इसके पीछे है, इस पर कुछ कानून तो बनना ही चाहिए कि अगर पेपर जो लीक करवा रहा है उसके लिए क्या चीज़ें होंगी। क्योंकि भाई देखो, आज पेपर लीक हो गया, कल भी पेपर लीक हो सकता है। देखो, अगर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। मान रहे मेरी बात कि नहीं? ये चीज़ रुकेगा नहीं जब, क्योंकि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोस्तों बात ये आती है कि जैसे कि इसमें लगभग 50 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला, लगभग 48-50 लाख बच्चों ने इस पेपर का एग्ज़ाम दिया। हर शिफ्ट में लगभग 12 लाख बच्चों के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अब दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि 2 शिफ्ट जो है पेपर लीक हुआ है। अगर दोस्तों ये बात आती है कि जिसे मान लीजिए हम मानते हैं मोटे मोटे तौर पर एक ही शिफ्ट पेपर लीक हुआ है, अब 60,000 प्लस की वैकेंसी है, एक शिफ्ट में 12 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 60,000 की वैकेंसी जो फुल होगी ये तो यहीं से ही हो जाएगी। तो यानी कि जो 3 जो शिफ्ट और एग्ज़ाम था, उन बच्चों ने अगर उनका अच्छा भी हुआ होगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं पेपर कैंसिल कराने का जो बच्चे मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सही साबित होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जब पेपर ये हुआ था, विश्वास करिए जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर आसपास में बच्चों की इतनी भीड़ थी। क्योंकि जब ये यूपी कांस्टेबल जैसे एग्ज़ाम की तैयारी जब कोई बच्चा कर रहा हो, एग्ज़ाम देने आता है, तो ये सही बात है कि ये इस एग्ज़ाम का बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, सपना होता है। और फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनकी भी भावनाएं इस एग्ज़ाम से या फिर बच्चों से जुड़ी हुई होती है। अब दोस्तों भीड़ देख सकते हैं आप, ये जो फ़ोटो मिला था ये शायद मुझे बताया जा रहा था कानपुर की फ़ोटो है। दोस्तों जहाँ मैं रहता हूँ, विश्वास करिए, जहाँ पर बच्चों ने जगह पाया, जहाँ पर भी जैसा भी कंडीशन था, बच्चे वहाँ पर लेट गए थे रात को और किसी तरह अपना रात को गुजारा, अगले दिन पेपर दिए। यानी कि बच्चों की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, बच्चों ने मेहनत किया, उसके बाद में उन्होंने पेपर दिया, फिर पता ये चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब दोस्तों बात ये है कि देखो,
गवर्नमेंट ने अपने तरीके से अच्छा काम किया, क्योंकि उसने भी शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखा है। ये किसी कुछ लोगों की गलती की वजह से ऐसा काम होता है, और इसी का मौका उठाते हुए विपक्षी पार्टी या और सभी लोग इसका फ़ायदा ले लेते हैं और सरकार को घेरने लगते हैं। और उनका ये काम भी है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष तगड़ा नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट या देश राज सही तरीके से नहीं चलेगा। लेकिन अब ये मौका है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को कि वो सही चीज़ को सही तरीके से दिखाए, और जो लोग भी उंगली उठा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही उंगली उठा रहे हैं, बिन मतलब का उंगली उठा रहे हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। अब चाहे वो री एग्ज़ाम करा के, चाहे वो फिर री एग्ज़ाम कराने के बाद में जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी दंड देकर, नया कुछ कानून सख्त बनाकर उनको ये करना चाहिए, बच्चों को एहसास दिलाना चाहिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों बच्चे का समय तो जाता ही है, सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों का मनोबल। देखो पैसा आप आज भी कमा सकते हैं, 2-4 साल बाद भी कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात आती है मनोबल की, जब एक बार इंसान टूट जाता है फिर उसके बाद में उसको जुड़ने में बहुत समय लगता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल बच्चे तैयारी करते हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को कहीं ना कहीं सख्त कदम इस पर उठाना चाहिए, और उन सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब जरूर देना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों अगर मैं यूट्यूब पर ये सर्च करता हूँ यूपी कांस्टेबल पेपर लीक, ठीक है, तो ध्यान देना, एक मिनट दीजिए, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हर न्यूज़ चैनल, हर यूट्यूब, जो भी कोचिंग वाले हैं सब लोग, जैसे आप यहाँ चले जाइए एग्ज़ामपुर में, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे एग्ज़ामपुर, तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें आपको हर वीडियो जो है यूपी कांस्टेबल से संबंधित देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यानी कि कितने लोग, कितनी बड़ी जनसंख्या में लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब देख सकते हैं देखिए 1 मिलियन व्यूज़ तक गया है, हर न्यूज़ चैनल, हर जगह से इसका आवाज़ उठाया जा रहा है। अगर मैं एक क्षण ऐसा मान लेता हूं कि ये बात गलत है, या फिर लोग भ्रम फैला रहे हैं, या फिर विपक्ष द्वारा कुछ किया जा रहा है, चलिए एक समय के लिए हम लोग मान भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ भी कि विपक्ष के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो दोस्तों अब गवर्नमेंट को ये अपने आप को सही साबित करने के लिए, चाहे बोल लीजिए, या फिर विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इनको अब सही कानून, सही तरीके से इसको पेश करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों 2024 में है चुनाव, कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, और 50 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया। अगर हम मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से 40 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, और दोस्तों अगर एक ज़िले में 50,000 बच्चों को ही मान लिया जाए, 50,000 बच्चे एक ज़िले में रहते हैं, तो दोस्तों अगर मुझे शायद अब आगे ना बताऊं तो ही ठीक है, क्योंकि अगर एक ज़िले में 50,000 बच्चे हैं और उनके साथ एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं, तो यानी कि 2.5 लाख लोग हो गए एक ज़िले में। अब देखिए वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फ़र्क पड़ जाएगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ सकता है, और मुझे उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट ज़रूर इस पर बढ़िया कार्रवाई करेगी। क्योंकि दोस्तों न्याय के मामले में और ट्रांसपेरेंसी के मामले में ये गवर्नमेंट का काम और कदम अच्छा ही रहता है, और अच्छा है। हम लोग को सबको उम्मीद है कि काम होगा, न्याय मिलेगा, लेकिन जल्द से जल्द मिले, क्योंकि एक समय होता है। क्योंकि न्याय अगर आपको बहुत देर से मिल रहा है तो वो न्याय का कोई मतलब नहीं है। न्याय मिलने का मतलब होता है एक समय, ठीक है। तो एक समय के रहते हुए अगर न्याय मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी युवा साथी, जितने भी लोग हैं, जितने भी इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, तो आप लोग से बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग जो भी करिए, जो भी मांग प्रदर्शन शांतिपूर्वक करिए। आपको भी पता है, चाहे आप इस गवर्नमेंट को वोट देते हो या ना देते हो, या फिर कुछ भी, आपको पता है कि गवर्नमेंट है, ये साथ देगा आपका। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनका काम ही ऐसा है कि वो अन्याय के साथ नहीं रहते हैं, और हम सभी को उम्मीद है कि काम होगा, लेकिन सही समय पे होना चाहिए। और अगर आप सब ये जानते हैं कि विपक्ष का काम है, तो आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा अपने काम के वजह से, और सब कुछ निष्पक्ष, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग इस पर काम करने बैठ जाइए। और जो भी है, खैर इस पर आगे जो भी आएगा न्यूज़, उस पर हम लोग बात करते रहेंगे, लेकिन गुजारिश है कि बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, और पुलिस के द्वारा भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई ना हो बच्चों के खिलाफ़, जो बच्चे अपना मांग कर रहे हैं, अपना आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये सब देखते हुए दोस्तों मेरा बस यही है कि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन उस पर क्या होगा आगे, ये मैटर करता है। पेपर लीक होना था, वो तो हो गया, सब लोग जानते हैं, लेकिन आगे क्या होगा, ये बड़ी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की और हम सब की। तो कुछ भी होगा न्यूज़ में आपको ज़रूर बताऊंगा, शेयर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय।